तो मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए इसमें 3 सेंटेंस होता है मित्रों। पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है मित्रों? इसको जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस जानेंगे तो एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए सबसे पहले 2 होता है इसमें। एक एक्टिव का फार्मूला होता है और एक एक्टिव का सेंटेंस होगा, उसी को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव का भी फार्मूला होता है और पैसिव वॉइस में चेंज भी होता है। जैसे देखिए एक्टिव का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर वाज या वेयर लिखा होता है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लिखा होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा होता है और अदर वर्ड लिखा होता है। अच्छा मित्रों, जैसे कोई सेंटेंस एक देख लीजिए, ही वाज राइटिंग अ लेटर। ही वाज राइटिंग अ लेटर। अच्छा मित्रों, ये हम लोगों को मालूम पड़ गया, ये सेंटेंस हम पा गए। इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग पीवी मतलब पैसिव वॉइस का फार्मूला देखेंगे। पैसिव वॉइस के फार्मूला में सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में प्लस वाज या वेयर लिखना होता है, वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट जो रहेगा तो हम वाज लगाएंगे, वेयर लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद में इसमें मित्रों देखिए पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ देते हैं, BEING बीइंग जोड़ देंगे, फिर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर प्लस बाई लिखेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर प्लस उसके बाद में अदर वर्ड लिख देंगे। अच्छा मित्रों ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसको चेंज कैसे किया जाएगा। ही वॉज राइटिंग ए लेटर। सबसे पहले हमको इसमें पकड़ना है मित्रों ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमको पहले लिखना है। तो हम टैली करा लेते हैं इसके एक्टिव के फार्मूला से। ये सब्जेक्ट पहले लिखा होगा, सब्जेक्ट ही है हमारा, फिर वाज या वेयर, इन दोनों में से एक लिखा होगा, ये वाज या वेयर हो गया। फिर उसके बाद में मेन वर्ब में आईएनजी लिखा होगा, मेन वर्ब ये है, इसमें आईएनजी ये जोड़ा हुआ है। अब फिर इसके आगे जो लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, यानी इसके आगे जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट है। हम लोगों का ऑब्जेक्ट ये पकड़ में आ गया। तो हमको सबसे पहले पैसिव के फार्मूला में ऑब्जेक्ट ही लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है, इसलिए हम लोग सबसे पहले ए लेटर लिख लेते हैं। फिर इसके बाद में ए लेटर के अनुसार, ए लेटर एक नाम है, इसलिए हम लोग वाज या वेयर इन दोनों में से एक ही लिखना है। तो वाज नाम के साथ में एक वाज का प्रयोग किया जाता है, तो वाज का प्रयोग कर देंगे। फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है? बीइंग। तो बीइंग लिख देंगे मित्रों। फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारा क्या है मित्रों? ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले एमवी में आईएनजी, जिसमें आईएनजी लगा हो, राइटिंग। राइटिंग का थर्ड फॉर्म हमको लिखना है। तो हम राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मित्रों? राइटेन हो जाएगा मित्रों। फिर इसके बाद में हमको फार्मूला में क्या लिखना है मित्रों? बाई। तो बाई लिख देंगे। फिर हमको फार्मूला में क्या लिखना है मित्रों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा ही है। ही किस में चेंज हो जाएगा मित्रों? हिम में चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए हिम हो गया। हमारा सेंटेंस क्या बन गया मित्रों? ए लेटर वाज बीइंग राइटेन बाई हिम। अच्छा एक नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस और देख लेते हैं मित्रों हम लोग। जैसे यू वेयर रीडिंग ए नोवेल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ही सबसे पहले हमको लिखना है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं कि नोबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए नोबल लिख लेंगे। ए नोबल एक पत्रिका का नाम है, इसलिए हम लोगों को वाज का प्रयोग करना होगा। तो वाज लिख देंगे, ए नोबल वाज। फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है मित्रों? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? रीडिंग। रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड होता है, रीड। फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है मित्रों? बाई। फार्मूला के अनुसार बाई लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है मित्रों? सब्जेक्ट हमारा इसमें यू है। यू नो चेंजिंग होता है, इसलिए हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अच्छा मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।